मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग है, गद्दा है पर धंधा है ये। लेकिन ये गंदा न, ये गंदा है न ये धंधा है, ये राम मंदिर का चंदा है। यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर लोगों की आस्था सैलाब के रूप में बढ़ती है, उसी राम मंदिर के लिए जहां पर लोगों ने अपनी जानें गंवाई। कई सालों तक ये मामला लंबित रहा, उसके बाद हिंदू पक्ष को न्याय मिला और उसी राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला ये बताता है कि आदमी किस हद तक गिरा हुआ है, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार पूरी पुरजोर कोशिश कर रही कि उनके नाम को छुपाया जाए या बचाया जाए। चंद लोगों को गिरफ्तार करके बताया जा रहा है कि राम मंदिर के चंदा चोर पकड़े जा चुके हैं। दूसरी तरफ एसआईटी अपनी जांच कर रही है और जांच में बार बार शक की सुई कुछ बड़े नामों पर जा रही है। बड़े नाम लगभग उजागर हो चुके हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, ये इस्तीफा सीधे सीधे तौर पे बता रहा है कि ये इस्तीफा आपने नैतिकता के आधार पर नहीं दिया बल्कि शक के आधार पर दिया। और ये डर कहीं ना कहीं सताया जा रहा है कि अगर फाइल में मेरा भी नाम आया तो मेरे करियर के साथ क्या होगा, और साथ ही साथ लोगों के विश्वास का क्या होगा। जब हम मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो मीट के एक छोटे से टुकड़े को देखकर हम लोगों की जान तक ले लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आखिर आपकी आस्था क्यों मर चुकी है, क्यों नहीं अब आपका खून खौल रहा है, क्यों क्या आपका खून सिर्फ एक जाति विशेष या धर्म विशेष को लेकर खौलता है। जब हम बात करते हैं राष्ट्र की तो हम बार बार पीछे से आवाज आती है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमको सनातन को जगाना है, हमको गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर लोग सड़क से संसद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, और सदन में भी मामला पुरजोर तरीके से रखा जा चुका है। वहीं दूसरी ओर चंदा चोरी का मामला इतना ज्यादा गर्म और इतना ज्यादा संजीदा है कि इस पर कोई भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक और पार्टी के कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं, जब धर्म की बात आती है तो दूसरे धर्म को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, या कह लीजिए पूरी तरह से घेर लेते हैं। धर्म को धंधा बनाकर उसके चंदा चोरी की बात आ रही है तो वहां पर बिल्कुल भी उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। कोई भी प्रवक्ता अभी तक सामने आकर ये नहीं बोला है, सिर्फ ये कि दोषियों को कड़ी सजा जाए, पर शक की सुइयां घूम रही है, उसका नाम लेने में हर एक व्यक्ति कतरा रहा है। मामला कहां तक जाएगा, क्या इसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, रिजल्ट लोगों के सामने आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। और ये चंदा चोरी मामला सिर्फ राम मंदिर का ही नहीं है, ऐसे तमाम ऐसे ट्रस्ट और ऐसे मंदिर है जहां पर बड़ी तादाद में लोगों की आस्था का सैलाब उमड़ता है, और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर चंदा आता है, जहां पर नोटों को गिनने के लिए, यानी कहते चंदे को गिनने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ता है, और हजारों हजार लोग मिलकर चंदे के नोटों का बंडल बनाते दिखते हैं। अगर ये मामला सही है तो ये बहुत ज्यादा संगीन मामला है। मीडिया भले ही इसको अभी टालने के मूड में है या उन लोगों के नाम लेने के मूड में नहीं है, वही दूसरी तरफ जब बात किसी विपक्षी की होती है या किसी दूसरे धर्म की बात होती है तो सिर्फ शक के आधार पर मीडिया अपना फैसला सुना देता है। मीडिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनकर सीधे उसको दोषी करार देता है। मैं उस मीडिया से पूछना चाहता हूं कि आखिर राम मंदिर के चंदे चोरी के मामले में आखिर क्यों मुखर होकर नहीं बोल पा रही है, और क्यों नहीं नाम ले पा रही कि चंदा चोरी में जिनका नाम है उनका नाम सामने आना चाहिए। और निश्चित तौर पर जब घर का कोई लड़का गलत काम करता है तो उंगली पूरे परिवार और खास करके मुखिया पर घूमती है। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्यों ना मुखिया पर सुई घूमनी चाहिए। आखिर इस सिस्टम को अगर किसी ने करप्ट किया है, इसकी चेन को किसी ने ब्रेक किया है, तो निश्चित तौर पर मुखिया भी इसमें घिरा होना चाहिए। आपका क्या कहना है चंदा चोरी के मामले में? क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं उन लोगों के नामों पर जो चंदा चोरी की बात आने पर अपना त्यागपत्र सौंपकर किनारा काटना चाहते हैं? क्या कहते हैं आप? अपनी खुलकर राय जरूर लिखें।